क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं। एमपी बोर्ड वाले सभी बच्चों के लिए ये प्रश्न पत्र में सोल्व करा रहा हूं। हिंदी विषय का है। इससे पहले मैंने हिंदी के लिए आपको सेट ए सोल्व करा दिया है। इसके बाद अपन सेट सी भी समझेंगे, डी और अंत में ई। ये 5 तरह के जो प्रश्न पत्र हैं ये बड़े ही महत्वपूर्ण है। यदि इनको आप अच्छे से सोल्व करते हो और कंप्लीट करते हो तो आप 75 से 80 नंबर के बीच कवर कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं। भगतीन कहाँ की रहने वाली थी? देखिए भगतीन जो थी ना, आपने पाठ पढ़ा है, तो झूसी के रहने वाली थी। यशोधर बाबू के आदर्श थे। ठीक है, जनार्दन थे, भूषण, कृष्णदा की गिरीश। ठीक है, तो यहां पर कृष्णदा जी युद्ध थे, वो यशोधर बाबू के आदर्श माने गए। निम्न शब्दों में से तकनीकी शब्द है अंगोछा, एकदम राइट रहेगा। देखिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अपन क्या कहते हैं? जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अपन कहते हैं अलंकार। ठीक है, समझ में आ गया आपको? छंद जो है उसकी परिभाषा तो अलग ही है कि जिसमें यति, गति, ले, तुक आदि, ठीक है, का ध्यान रखा जाता है, उसे अपन कहते हैं छंद। तो ये हो गया आपका सेट बी चल रहा है ना। इसकी पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, कहां पर मिलने वाली मैं आगे वीडियो में आपको बता भी दूंगा। चलिए अगला देखते हैं। रीतिकाल की प्रतिनिधि रचना है। रीतिकाल की जो प्रतिनिधि रचना है वो कौन सी है? देखिए कामयानी जो है जयशंकर प्रसाद की है, तो ये आपके छायावाद में है। लेकिन रीतिकाल के अंतर्गत बिहारी जी है और उनकी द्वारा जो रचना है वो है बिहारी सत्यसई। दिन कैसे ढलता है, जो आपने पाठ पढ़ा है ना, तो उस पाठ के अंतर्गत आपने देखा होगा जो दिन है ना वो जल्दी जल्दी ढलता है। अब है रिक्त स्थान। तीतरबाज, तीतरबाज जो युवक कहता था कि वहां रिक्त स्थान पाकर भीतर गया, तो निमंत्रण पाकर भीतर गया था। निमंत्रण पाकर भीतर गया। भक्ति काल के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? भक्ति काल में देखिए 2 तरह की भक्ति काल थी, रामचरितमानस और कृष्ण भक्ति आपकी है ना, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो राम भक्ति के अंतर्गत सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो ग्रंथ हुआ ना वो है रामचरितमानस। ठीक है, तो यहां पर इसका अंदर रहेगा आपका रामचरितमानस। कवि हरिवंश राय बच्चन का उद्मात लिए फिरते हैं। इसका यौवन का, यौवन का उद्मात लिए फिरते हैं। लेखक आनंद यादव की जो मां है वो धूप में क्या थाप रही थी? यानी कि वो क्या काम कर रही थी? तो वो थाप रही थी, कंडे थेपने का काम कर रही थी। तो यहां पर अपन बोलेंगे कंडे थाप रही थी। ठीक है, रवि पूर्व से निकलता है, इसका शुद्ध रूप क्या है? देखिए ध्यान दोगे ना तो यहां पर रवि जो लिखा है वो गलत लिखा हुआ है ना, तो यहां पर इसका रवि जो है वो आ जाएगा आपका इस तरीके से। महाकाव्य और खंड काव्य किसके भेद है? महाकाव्य और खंड काव्य जो है प्रबंध काव्य के भेद है। किसके? प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। अगला है जोड़ी। कविता के बहाने, कविता के बहाने का जाएगा कुंवर नारायण सिंह। ज्ञान मार्गी शाखा, देखिए एक जो भक्ति काल में एक तो सगुन और निर्गुण। ठीक है, सगुन में 2 चीजें आई थी आपकी, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, और निर्गुण के अंतर्गत आपकी आएगी ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो ज्ञान मार्गी जो शाखा है उसके प्रतिनिधि कवि है कबीर दास। ये यहां पर उसने पूछा है आपसे। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख रचयिता है, यानी कि छायावाद के प्रमुख कवियों के अंतर्गत महादेवी वर्मा को गिना जाता है। गंगोत्री
का उमा शंकर जोशी मिलान करना है आपको। रेडियो नाटक का आप मिलान करिएगा सीमित पात्र, उसमें पात्र जो होते हैं सीमित रहते हैं। कुलाधिपति, कुलाधिपति एक तकनीकी शब्द है। और आख्यानक गीतिया का जाएगा झांसी की रानी। अब देखिए एक वाक्य में उत्तर है। 7 नंबर का आपका रहेगा द्विवेदी युग के 2 निबंधकारों के नाम बताइए। द्विवेदी युग के 2 निबंधकारों के नाम आपको बताने हैं। तो देखिए इनके 2 नाम बताने आपको द्विवेदी युग के 2 निबंधकारों के। तो यहां पर आपको पहला नाम लिखना है सरदार पूरन सिंह। दूसरा जो है उसके अंतर्गत आपको लिख देना है श्याम सुंदर दास। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? आपको पता है प्रश्न भी आता है आपके बुक में कि बच्चे जो है किसकी प्रत्याशा में नीडों से झांक रहे हैं, है ना? तो अपनी माता की, यहां पर जाएगा अपनी माता की। आधुनिक काल के 2 महाकाव्यों के नाम बताइए। तो 2 महाकाव्यों के नाम है आधुनिक काल के अंतर्गत, एक तो साकेत और दूसरा है कामयानी। विपरीतार्थक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण देना है आपको जो एक दूसरे के विपरीत हो। जैसे मैंने बता दिया है माता, तो अपने को उधर लिख देना है पिता। ठीक है, आकाश लिख देंगे इधर, तो इस तरफ क्या लिखेंगे अपन? पताल। यहाँ पर आकाश और पाताल मैंने लिख दिया है, कुछ भी लिख सकते हैं ना। घटना स्थल का किसी भी खबर जो है वो घटना स्थल है, जैसे कोई सी भी एक जगह है, उस जगह से उसका सीधा प्रसारण किया जाए तो उसे अपन कहते हैं लाइव, कहते हैं लाइव प्रसारण हो रहा है, वही चीज है। मंत्री मास्टर जो है वो लेखक को क्या कहकर पुकारने लगे? आनंदा। लेखक के पड़ोस में कौन से महानुभाव रहते थे? तो भगत जी रहते थे, भगत जी। सत्य और असत्य, बाजार का जादू आंख की राह पर काम नहीं करता। जो बाजार है उसका जादू आंख की जो होती है उस पर काम नहीं करता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे हम बाजार में जाते हैं तो विलासिता की सामग्रियों की ओर आकर्षित करते हैं, ना खरीदते हुए भी हमको ऐसा करता है, जैसे इस तरीके से बताया जाता है कि प्रॉफिट इतने का आपका फायदा हो जाएगा, मन ललचाता है ना सामान को लेने पर। तो ये बोल रहा है कि बाजार का जादू आग की राह पर काम नहीं करता, तो भैया उसका जादू चलता है। तो ये बात हो गई आपकी असत्य, ये बोल रहा है नहीं चलता। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग नहीं होता था, सबसे ज्यादा उन्हीं का प्रयोग होता था उस समय। तो ये बात भी आपकी हो गई असत्य। ही, तो, भी, ये सब क्या है? निपात शब्द है क्या? तो निपात शब्द का मतलब जानते हैं आप कि जो किसी भी सेंटेंस पर या किसी भी वाक्य पर दबाव डाले। जैसे मैं जाऊंगा, ठीक है, और मैं भी जाऊंगा, तो वहां पर कंफर्म हो गया कि वो सामने वाला भी जाने की बात कर रहा है। ठीक है, किसी के घर में चोरी होगी मान के चलिए, तो अपन बोलेंगे कि वहां राम था। चोरी करने वाला कौन था? वहां राम था। अपन बोलेंगे वहां राम ही था। ही जैसे जोड़ा तो उसमें कंफर्म हो गया कि वो राम ही था, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं था। तो जब कोई सी भी शब्द हो उन पर कोई सा दबाव डाले, ऐसे शब्दों को अपन कहते हैं निपात शब्द। तो ये बात हो गई आपकी सत्य। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, बिल्कुल राइट बात है। जयासी ने ब्रज भाषा में काव्य की रचना की, ठीक है, तो ये आपका हो गया असत्य। ठीक है,
ठीक है, तो ये ब्रज भाषा यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि कारण ये है कि जयासी जी ने जो है ना वो काव्य की जो रचना है वो अवधी भाषा में की। किसमें की? अवधी में। कवि बच्चन मंत्री का वेश लिए फिरते हैं, तो मंत्री का थोड़ी, वो तो ठीक है छोटे बच्चों की तरह, जैसे वो निकम्मा रहता ना उसकी तरह भेष लिए फिरते थे, है ना। तो मतलब कुल मिला के बात यह कि कवि जो है अपने यौवन का वेश लिए फिरते थे, तो यहां पर हो जाएगा ये आपका असत्य। चलिए अगला है, बाजार अपने को किस प्रकार कृतार्थ करता है। अब ये जो सारे सॉल्यूशन है, ये जो पेपर मैंने आपको बताया है, ठीक है, इसके अलावा बाकी जो पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये यदि आप इनकी पीडीएफ लेना चाहते हैं ना, पूरा सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। केवल आपको डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर कॉल करना है, सारी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। हिंदी के अलावा बाकी यदि आप बायोलॉजी से, तो केमिस्ट्री, फिजिक्स सब कुछ मिलने वाला है। यदि आप आर्ट सब्जेक्ट से, तो आपका इतिहास, भूगोल, राजनीति, जितने भी सब्जेक्ट है सब टोटल मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर नंबर आप कॉल कर लीजिएगा और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ताकि आपका नाम नंबर नोट करा देंगे तो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। यहां से देख सकते हैं, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर आपको बताना है, विरोधाभास अलंकार का उदाहरण सहित आपको देना है। इस तरीके से देखिए ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी, है ना। ये पूरे की पूरी चीजें, ये टोटल 23 क्वेश्चन और 23 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन पूरे आपको मिल जाएंगे उस पीडीएफ के थ्रू। यदि जिस बच्चे को चाहिए, बिल्कुल नाम, नंबर, ठीक है, एड्रेस अपना नोट करा दीजिएगा। इसका सॉल्यूशन भी आपको पीडीएफ के थ्रू पूरा मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।